एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर सरकार की सख्ती शुरू हो गई है। सरकार ने इंडिगो को कहा है कि वे अपने एयरलाइन ऑपरेशन में 10% की कटौती करें ताकि उड़ानों के रद्द होने को टाला जा सके। इस बीच एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और सीनियर मैनेजमेंट को 11 दिसंबर के दिन तलब किया है। सर, अब ये इंडिगो का संकट किस तरफ बढ़ता देख रहे हैं आप? देखिए, कल हम लोगों ने अपनी चर्चा में विस्तार से आपको बताया था, स्टॉक्स के चार्ट भी शुभम ने आपको दिखाए थे और हमने आपसे कहा था कि इंडिगो गहरी समस्या की तरफ खिसक रही है और धीमे धीमे हर प्रतिदिन आपको ये दिखेगा कि इस कंपनी की चुनौतियां, इस कंपनी की के लिए आने वाले दिनों में संचालन करना धीमे धीमे मुश्किल होता जाएगा। एविएशन कंपनी और मोनोपोली कंपनियां जब बाजार में ढहती हैं या पिघलती हैं तो ऐसे ही पिघलती। डीजीसीए ने क्या कहा? डीजीसीए ने कहा कि रोस्टरिंग फेल हो गई है, 4000 से 4500 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। डीजीसीए ने तुरंत 5% शेड्यूल कट कर दिए, यानी 115 फ्लाइट पर डे काट दी। अगर आप इंडिगो में पैसा लगा रखा है आपने तो इन सारी खबरों को बहुत गंभीरता से देखिए। 115 फ्लाइट कम कर दी गई, विंटर शेड्यूल में 10% तक का कट कर दिया गया और स्लॉट्स जो है वो दूसरे उड़ानों को देने के या दूसरी एयरलाइंसेज हैं एयर इंडिया, आकाशा और स्पाइस को देने की घोषणा हो गई। यानी एक ठीक ठाक बाजार हिस्सा इंडिगो ने पिछले 5-6 दिनों में, 7 दिनों में इस मिस के कारण गंवा दिया। अब दूसरी जो बड़ी बात जो हम आपसे बार बार कह रहे थे और जिसे आपको समझना जरूरी है कि इंडिगो का संकट क्यों गहरा हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ने जांच की तैयारी शुरू कर दी है। देर आए दुरुस्त आए, ये काम पहले ही कर लेते, ये मोनोपोली नहीं बनने देते तो अच्छा होता, लेकिन अब जांच शुरू हुई है। 65 से 64% और 70% तक का मार्केट शेयर है और ये सरकार और डीजीसी की आंख के सामने बना और उन्होंने कुछ नहीं किया। और जब क्राइसिस आई तो अब जांच शुरू हो रही है कि इसमें क्या कैंसिलेशन में, कीमतों में एक अधिकार का दुरुपयोग तो नहीं है। ये तो सामान्य यात्री भी जानता है कि इंडिगो किस तरह से अपने मोनोपोली का फायदा उठाकर किराया तय करती, खासतौर पर उन रूट्स पर जहां कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। राजनीतिक तौर पर भी आवाज उठना शुरू हुई है कि इतनी बड़ी इंडिगो नहीं चाहिए, इसको 2 कंपनियों में बांटा जाए, 30% से ज़्यादा शेयर ना दिया जाए। हालांकि शुरुआती बातें हम विस्तार से इस पर आपको पिछली बार भी संकेत दे चुके हैं। इस बार के अर्थ में हम विस्तार से इस पर बात करेंगे कि भारत में मोनोपोलीज की स्थिति क्या है। लेकिन फिलहाल सरकार को यह बात समझ में आ रही है कि उन्होंने एक भारत के उभरते हुए एविएशन बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ऐसी कंपनी के हाथ में सौंप दिया जिसने पूरे एविएशन सेक्टर को अपने तरीके से अपने से चलाना शुरू कर दिया। तो इसलिए अब इंडिगो पर रह कर रेगुलेटर्स की, कंपटीशन कमीशन की और तमाम जांचें और तमाम तरीके की प्रक्रियाएं चलेंगी और ये चुनौती आने वाले दिनों में इंडिगो के लिए बढ़ती जाएगी। हालांकि इंडिगो ने कहा है कि वो अपने शेड्यूल को नॉर्मल कर रही है, बेहतर कर रही है, लेकिन एक बार कंपनियां जब अपनी स्लॉट गंवाती हैं, अपनी फ्लाइट्स, रूट्स कैंसिल करती हैं, उनसे लिए जाते हैं और दूसरी कंपनियां आती हैं, तो फिर उन्हें वो बाजार हिस्सा हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इंडिगो के पक्ष में सिर्फ एक बात जाती है कि इंडिगो का फ्लीट इतना बड़ा है कि अभी फिलहाल जिन रूट्स पर वो चल रही है वहाँ नए रूट्स लाकर, नए जहाज लाकर कंपनियों के लिए को चलाने में समय लगेगा। सर, दूसरा सवाल ये कि ठीक है, अब अगर इतनी सख्ती है, अभी एक खबर तुरंत आई है, वो ये कि डीजीसीए की तरफ से 8 लोगों की एक कमेटी बना दी गई और डीजीसीए के अब 2 ऑफिस इंडिगो के कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठा करेंगे निगरानी के लिए। अब सोचिए कि एक प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में रेगुलेटर के 2 मेंबर जाके बैठा करेंगे और कार्यवाही को और कामकाज को देखेंगे और निगरानी करेंगे। मतलब निगरानी में इंडिगो काम करेगी। क्या आपको लगता है कि अगर ये दिक्कतें बढ़ रही हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, रेगुलेटर सक्रिय हो रहे हैं, बाजार पर क्या असर होगा इस तरह के बदलाव का? निवेशकों को तो इंडिगो को होने वाले नुकसान का हिसाब लगाते रहना चाहिए, क्योंकि नुकसान दिख रहा है। जैसे मान लीजिए आप मोटे तौर पर ये देखें कि अब तो खुला है, सब लोग मान रहे हैं, संसद में भी बात उठी है। सीसीआई अगर जांच करती है और ये मानती है कि इंडिगो ने अपने एकाधिकार का दुरुपयोग किया, मोनोपोली का दुरुपयोग किया है, और सीसीआई के नियम के हिसाब से अगर 10% जुर्माना लगाया जाता है 3 साल के औसत टर्नओवर के हिसाब से, तो 20 से 21 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना इंडिगो को देना होगा, क्योंकि इंडिगो का टर्नओवर इतना है। सीईओ को हटाया जा सकता है। अगर उनको हटाया जाता, शोकाज तो दिया ही गया, हटाने की चर्चा चल रही है, अगर उनको सैक किया जाता है तो कंपनी के लिए नई लीडरशिप लाने की मुश्किल होगी और एविएशन कंपनी में लीडरशिप लड़खड़ाती है तो दिक्कत होती। देखिए कतर एयरवेज जो सबसे अच्छी दुनिया के एयरलाइंस, उसमें ये प्रॉब्लम लीडरशिप की पिछले 2-3 महीनों से 4 महीनों से चल ही रही है। और जो बाकी नुकसान है वो तो है ही, स्टॉक तो 15 से 17% गिरा है, मार्केट वैल्यू 4 बिलियन डॉलर के आसपास की मार्केट वैल्यू चली गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्पाइस जेट, आकाशा और एयर इंडिया को स्लॉट्स मिलना शुरू हो जाएंगे।
इंडिगो की समस्या को देखते हुए जो बाकी एयरलाइंस हैं जिनके पास थोड़ा भी कैश फ्लो अच्छा है या जिनके पास पैसे, उन्होंने नए पायलट जुटाना, नए जहाज जुटाने की कोशिश शुरू कर दी है। बाजार में चर्चा है, एयर इंडिया ने नए पायलट्स की भर्ती की है और अपने फ्लीट को की इस अपॉर्चुनिटी को लेने की कोशिश की है। तो इंडिगो के लिए की प्राइसिंग पावर खत्म हो गई मार्केट से। दूसरा ये कि जो उसकी अथॉरिटी थी उसमें काफ़ी असर आया, ब्रांड की वैल्यू में काफ़ी गिरावट हुई। और अगर ये बात दूर तक गई और रेगुलेटर, जैसा कि शुभम ने आपको बताया कि रेगुलेटर अब सीधे वहाँ जांच कर रहा है, बैठ रहा है दफ्तर में जाकर, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर अब इंडिगो की ग्रोथ निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सीमित हो जाएगी और बाजार इस बात को महसूस कर रहा है, देख रहा है, और ये बात हमने आपको कल भी इशारों में कही थी।